अब तक आपने देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ? बड़ी सोहनी लग रही है। मैंने सोचा आज तक मैंने एक ही सुंदर औरत देखी है। कौन? मेरी माँ। मेरे पैदा होने से पहले बड़ी सोहनी लगती थी। तो जनाब पैदा भी नहीं हुए थे और माँ को देख भी लिया। और उसका क्या हाल है? उनका लाडला और गांव का चहेता कमल जीतेगा। जी अच्छा ही होगा। आज उसकी बीवी की गोद भराई है जी। और अब आगे। क्या हो रहा है ये सब? वेरी बोना पापा जी। ओए खोत्यों, देख क्या रहे हो? मत्था टेको पापा जी के आगे। अरे चलो चलो। रहने दो बस। कुछ नहीं पापा जी, हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो कंवल जीत को देखकर रुक गए। सोचा कि कोई मदद की जरूरत हो तो कर दें। माफ कीजिए पापा जी, जमाना पहले बढ़िया नहीं रहा। सुनसान रास्तों में कुछ भी हो सकता है। असीता थोड़े छोटे अपराध आदमी हैं। आपके बेटे को मुसीबत में देखकर रुक गए कि कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन अब आप आ गए हो तो हम चलते हैं। भाई चलो चलो खोते हो। अच्छा बाबा जी चलते हैं। एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी बार समझाया तेनू कि घर से अकेला मत निकला कर, और तू समझता ही नहीं। पापा जी वो मैं। चुप रह, कुछ नहीं सुनना मुझे। पापा जी कहीं घबरा तो नहीं गए आप चाचा के चमचों को देखकर? ओए पुत्र, तू जानता नहीं है कितना खतरनाक आदमी है वो। तुसी फिक्र ना करो पापा जी, आप ही का पुत्र हूं मैं भी। 2-4 को निपटा दूंगा यूं ही। तो यही तो चिंता है, और तू मेरा अकेला पुत्र है। क्या हुआ बेबे? होना क्या है? कहाँ हो तुम लोग? जीत मिला? हाँ जीत मिल गया, हमारे साथ ही है। वाह गुरुजी की मेहर है चौधरी। अब तुम ना कहीं और ना चले जाना, सीधे घर आना जल्दी। क्यों, सब ठीक तो है ना? अमृता बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाया है मैंने। अमृता? हाँ हम लोग आ रहे हैं। हाँ जसवीरे। जी पापा जी। जीते की गाड़ी तू लेके आ। ओ चल, अमृता की तबीयत खराब होगी शायद, आजा। और छेती कर, छेती। ओए छेती कर खोतिया दे पुत्र, छेती कर। निकल निकल निकल, जल्दी कर। डॉक्टर साहब कैसे अमृता? परेशानी की कोई भी बात नहीं है पापा जी, थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। रब दी मेहर। ओ लाडी, और डॉक्टर साहब को छोड़ के आ। डॉक्टर साहब को भी जा, छोड़ के आ। कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताइए, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। तू कहाँ चला गया था? बता के भी नहीं जा सकता? क्या हुआ पुत्र? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। डॉक्टर ने ना आराम करने को कहा है। ओ शुक्र है रब्बा। देख बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए पापा जी। इससे कह दे कि आज के बाद ये घर से बाहर कदम ना रखे। अगर इसको घर के बाहर काम करने भी हैं तो 2-4 आदमी रख ले, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं। 24 घंटे ये तेरे पास रहेगा, तेरे होने वाले बच्चे और तेरी देखभाल करेगा और कुछ नहीं, बस। जी पापा जी।
ठीक है चौधरी, ख्याल भी रखेगा और किसी न किसी को साथ भी लेके जाएगा, समझा? ध्यान रख उसका। आजा चौधरी, बाहर आजा, आराम करने दो उसे। बेबे, ये शन्नो नहीं दिखाई दे रही? उसको जल्दी थी, अपने घर चली गई। पापा जी, वो गांव वाले गिरधारी को लेकर आए हैं। चल। जी। मैंने तुझ पर दबाव बनाया था कि शमशेरे के खिलाफ बयान दे तू? नहीं पापा जी, बयान तो मैंने खुद ही दिया था। तो हाई कोर्ट में बयान क्यों बदला? क्यों रिहा कराया उसे? पूरे गांव की परेशानी बढ़ा दी। पापा जी, मैं शमशेर से डर गया था, उसके लोगों ने मेरा बेटा उठा लिया था। तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर आपको या पुलिस को बताया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। दफा हो जाए यहां से, फिर कभी इस पिंड में मत दिखाई देना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रंजिश में तू मारा जाए। पापा जी माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती ना करूंगा पापा जी। पापा जी चलो। पापा जी माफ कर दो पापा जी, चलो। हम दोनों आप ही के बेटे हैं बाबूजी। ये शमशेरे नू सद्बुद्धि देहो और मैनू शक्ति, जिससे मैं आपकी आस को पूरा कर सकूं। उस शमशेरे के मनु साये से इस गांव के लोगों को बचा सकूं, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। पापा जी, आप अकेले नहीं हैं, आपका बेटा आपके साथ है। हमारा पिंड हमेशा खुशहाल रहे, आपके इस सपने को मैं आपके साथ मिलकर पूरा करूंगा। और जहां तक बात है मेरी यहाँ इस परिवार की सुरक्षा की, तो आप उसकी फिक्र ना करें। शमशेर चाचा ही तो क्या, किसी और की भी हिम्मत नहीं कि हमें नजर उठा के भी देख ले। शमशेर जी, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही सड़क पे कीलें बिछा दी थी। कवाल जीत के वहां पहुंचते ही हमारी जीप भी वहां पहुंच गई और फिर हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और तो और पापा जी भी वहां पहुंच गए। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया कि ये सब उनके सामने हो गया। फिर तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होंगी। हाँ, पापा जी तो देखते ही परेशान हो गए। उन्हें लगा कि हम तो जीत को बस मार ही देंगे। उनकी तो हालत खराब हो गई। मैंने अपनी बातों में उनको उलझा के रख दिया। राजी, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। अरे ये तो अभी सिर्फ टेलर है यशपाल सिंह चौधरी। नहीं बेबे, मुझे नहीं पीना। मेरे हाथ से मैं पिला। लेकिन बेबे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तेरी पसंद का है पुत्र। लेकिन बेबे अभी मन नहीं है। बेबे तुसी रहने दो, मैं खिलाता हूँ। आ जाओ जी। अच्छा बाबा चलो, ये लो खा लो पहले। मुझे नहीं खाना कपल। क्यों? बोला ना मुझे नहीं खाना। एक खाना वाना छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप बगैर किसी को बताए कहाँ गए थे, और वो भी ऐसे अकेले? अरे बाबा कुछ काम था तो शहर चला गया था। लेकिन इतने सुनसान रास्ते से? शॉर्टकट था ना तो चला गया, क्या फर्क पड़ता है। मुझे आप ये बताओ कि आपको वहाँ काम क्या था? अब देखो बताऊंगा ना तो नाराज मत होना। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गया था। मुझे चॉकलेट खाने का शौक है, कोई बीमारी नहीं है कि मेरे लिए चॉकलेट लेने के लिए गए और अपनी जान खतरे में डाल दी। जान का खतरा? वही मेरी जान तो मेरे सामने बैठी है। लेकिन कवल, यहाँ पर सब परेशान हो गए थे ना। अच्छा बाबा अब नहीं जाऊंगा। अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो तभी ठीक हो गई थी जब आप आए थे, और घर में सब लोग परेशान थे तो इसीलिए मैं भी थोड़ी परेशान हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। अपनी फिक्र करो तुम,
मेरी फिक्र छोड़ दो। आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? ओ जीत प्राजी, अब सारे खुश हो जाओ। अब मेरी किस्मत के कबूतर ने भी दाना चुगना शुरू कर दिया है। अब मैंने भी शादी का फैसला कर लिया है। चाहे कोई भी मुश्किल है दूर कर दूंगा। घोड़ी ना मिली हाथी पे आऊंगा, बैंड बाजे वाले ना मिले खुद ही शोर मचाऊंगा, पॉ 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 पॉ। अगर बाराती ना मिले पास के गांव से भिखारी लेकर आऊंगा। ओ मोया, दुल्हन भी तो मिलनी चाहिए ना। ओ बेबे, इसका इंतजाम तो मैंने आप पर छोड़ दिया है। आखिर आप ही इस घर के बड़े हो ना। सत श्री अकाल प्राजी। सत श्री अकाल प्राजी। पैरी पैना बेबे। और जीते क्या हाल है पुत्र? पैरी पैना प्राजी। कल बहू की गोद भराई थी, मुबारकबाद देने तो कल ही आता, लेकिन नहीं आया। एक तो वो जनानियों का दिन होता है और दूसरा कल ही जेल से छूट कर आ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि वहां की मिट्टी इस कोठी में नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए आज मैं अपने सारे पाप धोकर आपका आशीर्वाद लेने आया। तेरे मीठे बोलों के पीछे क्या है ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मगर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तू यहाँ क्यों आया। राजी, जिस घर में मैं पैदा हुआ, पला, बड़ा, जवान हुआ, उस घर में आने के लिए क्या मुझे किसी खास कारण की जरूरत पड़ सकती है? हाँ है। हमारे बाबूजी ने तेरे गैर कानूनी कामों को देख करके तुझे इस घर से ही नहीं बल्कि जमीन, जायदाद सबसे बेदखल कर दिया था। इसलिए इस घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए तुम्हें। आपका हुक्म सर रखा थे प्राजी, पर आज तो गलती हो गई, इसलिए आप इन मिठाइयों को रख लो। ये मत सोचना कि इन मिठाइयों के पीछे कुछ कड़वाहट है, यकीन मानिए मेरा। ओए, वो धर दो वहीं और बाहर जाओ। असल बात बोल शमशेर, क्या चाहता है तू? राजी, है तो हम सौतेले, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम सगे के जैसे क्यों नहीं रह सकते। तेरे लक्षण तो पुरानिया गल्ला भूल जाओ प्राजी। अब मैं जेल में रहकर आ रहा हूं, वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं आपकी तरह सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मुझे भी अपने बेटे सुरजीत की जिंदगी संवारनी है, एक अच्छा बाप बनना है, जैसे कि आप हैं कवलजीत के। सवेरे दा पुलिया शामी कर आ जावे तो उन्हें पुलिया नहीं कहते हैं। ओ, आप तो मेरे पिता समान हैं और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगता हूं। और जो तू अब कर रहा है उसकी माफी कब मांगेगा? अब तो मैं आपके सामने झोली फैला के खड़ा हूं प्राजी। मेरा बेटा सुरजीत भी आपके बेटे जैसा है। उस वसीयत में जो कुछ भी लिखा था उस वक्त के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब हालात बदल गए, मैं भी बदल गया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी जमीन जायदाद को आप 2 बराबर के हिस्सों में बांट दें। देख शमशेरे, बाबूजी ने जो हमें जमीन दी थी वो मैंने कब के किसानों को बांट दी। उनको निकालना कौन सा पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। राजी, आप कहे तो 2 दिन में निकाल के बाहर फेंकूं सालों को। आ गया ना तू अपनी असलियत पर। देख शमशेरे,
अगर तू अपने बेटे को अच्छी तरह से पालना चाहता है, अच्छे संस्कार देना चाहता है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मैं उसे अपने बेटे जीत की तरह पालूंगा। राजे! मेरा पुत्र यतीम नहीं कि उसे यहां भेज दूं। ये घर भी कोई यतीम खाना नहीं है कि मुंह खाए और चले आए। यहां सिर्फ अपने रहते हैं, सिर्फ अपने 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 अपने। मैं तेरे बेटे को अपना बेटा मानता हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं, समझा? मैं हूं शमशेर चौधरी, तेरे सौरे का छोटा भरा हूं। हाँ, मैं तेरे सौरे जैसा अमीर तो नहीं हूं, लेकिन दिल का गरीब भी नहीं हूं। ये ले पुत्र, शगुन ले। और ले पुत्र, मैं तेरा सौरा चचा हूं, ले। और हाँ, रब करे तेरा होने वाला बच्चा लड़का ही पैदा हो, क्योंकि इस परिवार को और गांव को एक लड़के की सख्त जरूरत है। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। बेटा जीते, तेरा आने वाला बच्चा जितना इस परिवार और गांव के लिए जरूरी है ना, उतना ही तुम भी हो। इसलिए अपनी जान को लेकर इतनी लापरवाही मत बरता करो। वो तो अच्छा हुआ कि कल मेरे आदमी तुम्हें मिल गए, वरना न जाने क्या हो जाता। अच्छा राजी, चलता हूं फिर। जीते, आज के बाद कभी भी घर से अकेला कभी नहीं जाएगा तू। जसवीर। जी पापा जी। 2 सिक्योरिटी वालों का इंतजाम करो, जिनके पास बंदूकें हों। हमेशा 24 घंटे वो जीते के साथ रहेंगे। जी। तुम बाहर क्यों आई? चलो अंदर चलो। कवल, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो अंदर आओ, आ जाओ, चलो। कवलजीत, ये पैसे तुम गरीबों में बांट देना। लेकिन ये चाचा जी क्या बात कर रहे थे? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उनकी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। देखो, दोनों भाई अपने आपस के मसले दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? वैसे तुम्हें इनकी बातों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल रखो। बेटा जीते, तेरा आने वाला बच्चा जितना इस परिवार और गांव के लिए जरूरी है ना, उतना ही तुम भी हो। इसलिए अपनी जान को लेकर इतनी लापरवाही मत बरता करो। पापा जी, क्या बात है पापा जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं पुत्र, तू सो जा। पापा जी, आपसे एक बात पूछूं मैं?
आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? ओए पुत्र, इसमें कोई शक है? तो फिर पापा जी बताइए ना कि आपने इनके लिए बंदूक वालों का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा था? ओए पुत्र, वो तो इन चक्रों में ना पड़। और तुझे इन चीजों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। एक बात कहूं आपसे, इनसे जुड़ी हुई हर एक बात मेरे मतलब की है। ओए पुत्र, शमशेरे के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन वो तो आपके भाई हैं ना, तो फिर उनका इरादा नेक क्यों नहीं है? पुत्र, हमारे बाबूजी ने उसकी हरकतें देख करके उसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। लेकिन वसीयत में एक ऐसी बात लिख दी थी कि अगर मेरा बेटा नहीं होगा ना, तो शमशेर का बेटा तमाम जायदाद का वारिस होगा। लेकिन इस सब की वजह से इनकी जान को क्यों खतरा है? बस मैं यही सोच सोच कर परेशान हो जाता हूं। वो जीते कोई नहीं, बल्कि इस गांव के हर किसान को परेशान कर सकता है। बाबूजी चाहते थे कि उनके खेतों पर इस गांव के किसान खेती करें, अन्न उगाएं, फसल काटें, खुद ही खाएं। लेकिन ये शमशेर तमाम खेतों पर कब्जा करना चाहता है, उन्हें हड़पना चाहता है। और ऐसा वो तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरा वारिस, मेरा बेटा जिंदा है।